यूपी बॉय पुशेस मॉम टू डेथ, हाइड ट्रूथ फ्रॉम तमिलनाडु वेस्ट डेड फॉर 5 डेज। क्या मतलब हुआ इसका? उत्तर प्रदेश के लड़के ने अपनी मां को धक्का देकर मार दिया। तमिलनाडु में रहने वाले पिता से 5 दिनों तक इस सत्य को छुपाए रखा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। गोरखपुर, द 17-year-old son of an assistant scientist with Bhabha Atomic Research Center was arrested in UP's Gorakhpur Wednesday after he allegedly confessed to fatally injuring his mother and keeping the news from his father, who is based at Kalpakkam in Tamil Nadu for 5 days. यहाँ तक पहले समझते हैं। एक असिस्टेंट साइंटिस्ट के 17 वर्षीय बेटे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से अरेस्ट किया गया वेंसडे बुधवार को। आफ्टर किसके बाद? ही अलेजडली कन्फेस्ड। अलेजडली मीन्स होता है कथित तौर पे, कन्फेस मीन्स कबूल करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। उसने कथित तौर पे कबूल किया। किस बात को कबूल किया? टू फैटली इंजरिंग हिज मदर एंड कीपिंग द न्यूज फ्रॉम हिज फादर। उसने अपनी माँ को भयानक रूप से, घातक रूप से घायल कर दिया और इस न्यूज़ को, इस खबर को, इस बात को अपने पिता से छुपाए रखा। फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो फादर के लिए यूज किया गया है। उसके फादर तमिलनाडु में कलपक्कम में रहते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में रहते हैं। Investigators quoted the class 11 student as saying that he pushed his mother in a fit of rage while arguing with her over something. Investigator मीन्स होता है जांचकर्ता। जांचकर्ताओं ने कोट किया, हवाला दिया, हवाला देते हुए कहा, क्लास 11 स्टूडेंट, क्लास 11 का छात्र, ही पुश हिज मदर, उसने अपनी माँ को धक्का दिया, इन अ फिट एवरेज, फिट एवरेज मीन्स होता है क्रोध में आके, गुस्से में आके। उसने क्रोध में आके अपनी माँ को धक्का दिया। वाइल आर्गुइंग विद हर ओवर समथिंग, जब उसकी बहस, किसी बात को लेके बहस हुई, उसके बाद अपनी माँ को धक्का दे दिया। शी हैड purportedly scolded him in front of his classmates and teachers after learning during a visit to school on December 1st that her son had not been attending classes regularly. He had purportedly means होता है allegedly, कथित तौर पे। उसने कथित तौर पे स्कॉल्ड किया। स्कॉल्ड में डांटना, फटकारना। उसकी माँ ने कथित तौर पे उसे डांटा, फटकारा। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ क्लासमेट एंड टीचर्स, अपने उसके क्लासमेट जो सहपाठी हैं, अन्य छात्रों के सामने और टीचरों के सामने डांटा, फटकारा। आफ्टर लर्निंग ड्यूरिंग अ विजिट टू स्कूल ऑन December 1 दिसंबर को स्कूल में जो उसकी माँ गई और अपने बेटे को क्लासमेट, सहपाठियों के सामने और टीचरों के सामने स्कॉल्ड किया, डांट लगाई, फटकार लगाई। डैट हर सन हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। डैट जो हर सन, उसका बेटा क्लास रेगुलर नहीं लेता था, रेगुलर स्कूल नहीं जाता था। इस बात को लेकर उसकी माँ ने डांट फटकार लगाई। एडिशनल एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जो एडिशनल एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सेट कहा डेट की ऑन December 3 दिसंबर को द बॉयज मदर आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल। जो एडिशनल एसपी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को लड़के की माँ ने आस्क कहा, हिम उसे, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए कहा कि बेटा स्कूल जाओ।
बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, स्कूल जाने से मना कर दिया। ही आस्क्ड फॉर सम मनी आफ्टरवर्ड, ही आस्क्ड, उसने, लड़के ने कुछ पैसे मांगे, आफ्टरवर्ड, बाद में उसने अपनी माँ से पैसे मांगे होंगे। ही आस्क सम मनी आफ्टरवर्ड, उसने बाद में कुछ पैसे की डिमांड की, मांग की। एंड हिज मदर अलेजडली थ्रू कैश एट हिम, अलेजडली में कथित तौर पे, और उसकी माँ ने कथित तौर पे उसके ऊपर कैश फेंक दिया, नकदी फेंक दिया, पैसे फेंक दिए। थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू। द बॉय टोल्ड अस, लड़के ने हमें बताया, बच्चे ने हमें बताया। ही वॉज फ्यूरियस एंड पुश हिज मदर, लड़के ने हमें बताया या कहा कि उसने फ्यूरियस होके, आग बबूला होके, एक्सट्रीम एंगर, वो आग बबूला होके, क्रोधित होके अपनी माँ को धक्का दे दिया, ढकेल दिया। रिजल्टिंग इन हर हेड क्रैशिंग अगेंस्ट अ वॉल, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जो माँ थी एक दीवार से टकरा गई, उसकी माँ की टक्कर एक दीवार से लग गई, दीवार में टकरा गई। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। लड़के ने हमें बताया कि वो फ्यूरियस हो गया, आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया और अपनी माँ को एक दीवार पे टक्कर दे दी, अपनी माँ को धक्का दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी माँ दीवार से टकरा गई, टक्कर लग गई, चोट लग गई। शी बिकेम अनकॉन्शियस एंड द बॉय लेफ्ट हर लाइक डेड, शी बिकेम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गई और लड़का उसे छोड़ के चला गया, भाग गया, लेफ्ट हो गया। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने पर, द टीनेजर फाउंड हिज मदर डेड, टीनेजर मीन्स होता है किशोर या नाबालिग, जो लड़का नाबालिग था 17 साल का, उसने अपनी माँ को डेड पाया, मृत पाया। ही अलेजेडली लॉक द हाउस, उसने कथित तौर पे मकान को, घर को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड वेंट टू स्टे विद आ फ्रेंड, और एक दोस्त के साथ रहने लगा। हु लिव्स इन द नेबरहुड, जो पड़ोस में रहता है। द बार्क साइंटिस्ट डिड नॉट नो अबाउट इट, बार्क, बार्क बार्क क्या है ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बार्क साइंटिस्ट डिड नॉट नो, जो बार्क साइंटिस्ट हैं, भाभा, एक सेकेंड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट हैं उन्हें इस बात का पता नहीं चला। अनटिल ही टेलीफोन हिज वाइफ रिपीटली, अनटिल तब तक, अनटिल ही टेलीफोन हिज वाइफ रिपीटली, उसने अपनी वाइफ को बार बार फ़ोन किया। तो टेलीफोन, यहाँ पे टेलीफोन का यूज हुआ है वर्ब के रूप में। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी वाइफ को बार बार फ़ोन किया। ओनली टू फाइंड हिज कॉल गोइंग अनआंसर्ड, केवल उन्हें अनआंसर कॉल मिली, मतलब उन्हें फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने जब कई बार अपनी वाइफ को बार बार फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, तो उन्हें केवल अनआंसर का जवाब मिला, कोई जवाब नहीं मिला। व्हेन ही स्पोक टू हिज सन, जब उसने अपने बेटे से कहा, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, जब
उन्होंने अपने बेटे से कहा। द लेटर मिसलीड हिम इनटू बिलीविंग दैट हिज वाइफ वाज बिजी विद सम वर्क। तो उसके बेटे ने बाद में मिसलीड किया, गुमराह किया, हिम उसे, इनटू बिलीविंग ये भरोसा दिलाते हुए कि उसकी वाइफ बिजी है, किसी काम में बिजी है, समथिंग किसी काम में बिजी है। लड़के ने बताया अपने फादर से कि उसकी माँ किसी काम में बिजी है। द बॉय देन स्टॉप टॉकिंग हिज फादर्स कॉल। देन फिर लड़के ने अपने पिता से कॉल करना, बात करना बंद कर दिया। ऑन December 7, 7 दिसंबर को क्या हुआ? द साइंटिस्ट आस्क्ड हिज सिस्टर इन लॉ टू विजिट देयर होम एंड फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज। 7 दिसंबर को साइंटिस्ट ने अपनी साली से कहा, टू विजिट जाने को, देयर होम उनके घर जाने के लिए कहा, और पता लगाने के लिए क्या मामला है, क्यों नहीं फ़ोन उठ रहा है, क्यों नहीं बात हो रही है हमारी। ठीक है। शी फाउंड आउट उसने पता चला डैड की हर सिस्टर हैड बीन डेड फॉर 5 days। शी फाउंड उसे पता चला, सिस्टर इन लॉ को पता चला कि उसकी जो बहन है 5 दिनों से मर गई है, डेथ हो गई है, 5 दिनों से मर गई है, उसकी मृत्यु हुई 5 दिन हो गए हैं, ऐसा पता चला। ऐसा मालूम हुआ कि जो उसकी सिस्टर हैं 5 दिनों से 5 दिन मरे हुए हो गए हैं। द टीनेजर इनिशियली क्लेम्ड, टीनेजर किशोर या नाबालिग जो 17 ईयर का लड़का था, उसने इनिशियली शुरुआत में क्लेम किया, पहले तो उसने दावा किया डैड की हिज मदर एक्सीडेंटली फेल एंड डाइड, कि उसकी माँ अचानक गिर गई और मर गई। आफ्टर विच ही लेफ्ट द हाउस इन पैनिक, जिसके बाद उसने घर को छोड़ दिया इन पैनिक, घबराहट में, डर के मारे उसने घर छोड़ दिया, घर से भाग गया। द ऑटोप्सी रिपोर्ट द ऑटोप्सी रिपोर्ट कंट्रीडिक्टेड द क्लेम, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लेम किया गया, क्या क्लेम बताया गया, क्या दावा किया गया? पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज कन्फर्म, सीसीटीवी फुटेज में कन्फर्म हुआ, पुष्टि हुई, डैड की नो आउटसाइडर इंटरेस्ट द हाउस, नो आउटसाइडर इंटरेस्ट द हाउस, कोई भी घर में इंटर नहीं हुआ, प्रवेश नहीं किया। सीसीटीवी में ये पता चला, ये कन्फर्म हुआ कि घर में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं आया। वाइल सर्चिंग, जब सर्च किया गया, द बॉयज रूम, जब लड़के का रूम सर्च किया गया, तलाशी की गई लड़के के रूम में, वी फाउंड करेंटली नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹500 एंड ₹200 एंड ₹100। वी फाउंड हमें मिले, हमें प्राप्त हुए करेंसी नोट, 500 के नोट मिले, 200 के और 100 के नोट मिले। एन इन्वेस्टिगेटर सेड, एक जांचकर्ता ने बताया कि हमें 500 के और 200 के और 100 के नोट मिले जब लड़के के रूम की तलाशी की गई, सर्च किया गया। गोरखपुर एसएसपी ग्रोवर सेड द अरेस्टेड बॉय वाज बीइंग केप्ट इन अ शेल्टर फॉर जुवेनाइल्स, जो गोरखपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव ग्रोवर हैं, उन्होंने कहा कि जो लड़का है उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसे शेल्टर
शेल्टर हाउस में रखा गया। शेल्टर फॉर जुवेनाइल, नाबालिग किशोर शेल्टर में रखा गया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।